हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं आ गई थी देहरादून में। मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी और हमें शादी में भी जाना था। ये जो शादी में हम आए हुए हैं तो वहाँ आना था, मेरी दीदी की लड़की की शादी थी तो वहाँ पर हमें आना था। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर सब लोग जो बैठे हैं मेरी फैमिली वाले हैं। और अब ये ना मतलब मामा की तरफ से है तो उनको अलग ही पहले नाश्ता कराया जाता है, खाना कराया जाता है उनके लिए। तो अब हमें लेने के लिए आना था, तो वहाँ से जब हमें लेने के लिए आएंगे तो तभी जाएंगे। तो भातियों को जब लेने आते हैं तो तभी जाते हैं। तो हम भाती की तरफ से थे, भरना था हमने दीदी के यहाँ। तो हम बैठे हुए थे, जब उनका वेट कर रहे थे वो आएंगे तो जाएंगे। और यहाँ पर फिर वो हम लोगों को लेने के लिए आ गए थे, फिर हम चले गए थे साथ में और फिर यहाँ पर हमने सबने डांस किया। यहाँ पर हम सब लोग आ गए थे और यहाँ पर लड़की की जो आरती होती है तो वो आरती उतार रहे थे। होता है मतलब रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर लड़की की मतलब पूजा जाता है, तो लड़की की यहाँ पर आरती उतार रहे थे, लड़की की पूजा करिए। इसके बाद जो है भात लिया जाएगा और फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमारे यहाँ करा जाता है और कैसे सब कुछ हुआ है। सब चलेंगे तो सब चलेंगे। तो हम अंदर आ गए थे और यहाँ पर जो है पूजा हुई थी। जिस लड़की की शादी है उसका नाम है पूर्णिमा और लड़के का नाम है विकास। और यहाँ पर मतलब पूजा हुई थी, अभी पंडित जी आए थे तो पूजा करके गए हैं। और अब आगे हमारे जो भात की तैयारी होगी, मतलब ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हमारे यहाँ किया जाता है। सिंगर हमारे देसी कलाकार। चल कर कल गए मेरे दो ये नहीं अंदर का वो है ना थोड़ा मम्मी बोल रही रिया ने बोला। हमने सबने खाना खा लिया था और यहाँ पर चल रहा था फ़ोटोशूट। और यहाँ मेरी भांजियाँ हैं, तीनों भांजी लगती हैं, तो तीनों भांजियाँ फ़ोटोशूट करवा रही थी। और यहाँ पर हम बैठे हुए देख रहे थे इनको। और फिर लड़की का फ़ोटोशूट हुआ जिसकी शादी थी, मतलब भांजी की, तो उसका फ़ोटोशूट चल रहा था, यहाँ पर हम देख रहे थे। फिर उसके बाद वो ड्रेस चेंज करके आ गई थी और यहाँ हो गया था मेहंदी का फंक्शन शुरू। मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी, तो मेहंदी लगी, मैंने भी लगवाई थी मेहंदी, लेकिन मैं शूट नहीं करवाई, बट मैंने मेहंदी लगाई थी। फिर रात को यहाँ पर हम सब डांस करने के लिए आ गए थे। रात को मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था तो हमने सबने मेहंदी लगवा ली थी और हम यहाँ डांस कर रहे थे। मैंने भी एक हाथ में लगवाई है मेहंदी, दूसरे में लगाने का टाइम ही नहीं लगा तो एक हाथ में लगवा ली थी। और यहाँ पर फिर हम डांस करके भाग लिए। वहाँ से ही मम्मी की तबीयत जल्दी आ गए थे और ब्लॉग भी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम आगे हैं मार्केट में हस्बैंड जी के लिए शूज़ लेने के लिए। शूज़ लाना मैं भूल गई थी तो इसलिए यहाँ पर शूज़ लेना पड़ा हमें। और यहाँ मेरे पतिदेव बैठे हैं, शूज़ का वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे थे लेके आ रहे हैं, तो लेके आ रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं रात को शादी में। और ये है मेरी भांजी और भाभी हैं मेरी।
और यहाँ आऊँगी मैं। और देखो मैं कैसे तैयार हुई हूँ, मैंने मतलब अपने आप ही किया है मेकअप। जो तैयार हुई हूँ मैं अपने आप ही हुई, मैं सैलून नहीं गई थी। तो कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये है मेरी भांजी, ये तो तैयार होके आए हैं बाहर से, बट हम नहीं होके आए। तो बताना कमेंट में कि कैसी लग रही हूँ मैं। हम यहाँ शादी में तो पहुँच गए थे, लेकिन मैं दीदी से नहीं मिली थी। मैं देख रही थी कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है। तो फिर यहाँ पर मेरी बहन भी मुझे मिल गई थी और भाभी भी मिल गई थी। तो फिर मैंने बोला कि चल थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, कि व्लॉग शूट कर लेते हैं मीटअप का। तो हमने दोनों ने किया। और यहाँ पर मैं दीदी के पास गई तो दीदी लगी थी भाभी का ये पिन लगाने के लिए लगी हुई थी। तो मैंने बोला चलो ये तो बिजी हैं, हम दोनों फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं। तो फिर यहाँ भांजी ने और मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ये मेरी फेवरेट वाली भांजी है, मतलब शादी से पहले इसकी और मेरी बॉन्डिंग मतलब बहुत अच्छी थी, अभी भी है। मतलब कम हो जाता है शादी के बाद, तो थोड़ा बात कम करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन ये है कि अभी भी मेरे दिल के बहुत करीब है और रहेगी हमेशा, क्योंकि छोटे से मैंने अपने साथ में रखा है इन लोगों को। तो यही था। और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आ गए थे, बारात भी आ रही थी, मतलब आ गई थी बारात खेत में। लाए नहीं हम तुम्हारे लिए देख रहे इधर पता नहीं कोई और दिखा मुझे तो चाहत सुन। बारात गेट पर आ गई थी और सब स्वागत करने आ गए थे दूल्हे राजा जी का। और मेरी भांजियां दोनों खड़ी थी रिबन कटिंग के लिए। अपने आप ही ले ऐसे पकड़ लो। वो कुड़ी की मामी वो कुड़ी में भर के दे सो का
सारे भाई दुल्हन को लेके जा रहे थे स्टेज के लिए, जयमाला के लिए। और ये जो साथ में खड़ा हुआ है इसका भाई है, वो रियल ब्रदर है, मतलब भांजा है मेरा। तो और यहाँ पर हमने बहुत डांस किया, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ये मेरा भाई भी आ गया था यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना मेरी भाभी खड़ी हुई थी और ना वो भैया से बात कर रही थी। और ना जब मैंने उन्हें देखा तो वो ना और ज़्यादा स्टाइल दिखाने लग गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी व्लॉग पे डालूंगी ये। तो बोली नहीं नहीं दीदी प्लीज़ व्लॉग में मत डालना। और स्टाइल भी दिखा रही है और मना भी कर रही थी। मैंने बोला नहीं नहीं अब तो डालूंगी। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे स्टेज पर जयमाला के लिए। और पहले उनका फ़ोटोशूट चल रहा था यहाँ पर, तो फ़ोटोशूट करवा रहे थे, उसके बाद जयमाला होनी थी। आओगे कल आगे आप बोलो। एक मेरी दीदी, एक मेरी भाभी है, एक बस आपके लिए राहुल जी, बस आपके लिए नहीं है, बस बराती हमारे लिए नहीं, बराती अपनी गाड़ी बैठे हम तो सुन तो लो, हमारे साथ एक फोटो खींचो। फोटो तुम दो खिंचवा लो। मैंने तो सपना के साथ गाना ही गाना, हम तो नहीं गाना ना। डांस करो, सपना चौधरी डांस करती है सपना के साथ। ए मेकअप उतार दिया। अभी तो उठ, अभी तो उठ उठ। हाँ अच्छा, वो मेरे साथ चौथी गाना गाने से बाकी तो जयमाला हो गई थी और हम सब आके बैठ गए थे यहाँ पर। और फिर बोलने लगे सब कि खाने के लिए चलना है, तो फिर खाने के लिए जाना था सबने। तो बस वेट कर रहे थे हम यहाँ पर और सब लोग बैठे हुए थे, बातें मारने में लगे हुए थे। जब फैमिली मिलती है तो एक दूसरे के साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस अब आ गए थे हम खाने के लिए और दूल्हा दुल्हन भी बैठ गए थे खाने के लिए। तो बस डिनर किया है यहाँ पर हमने रात को। ये बेचारे मासूम दो बच्चे, देखना मुंह देखना, सुजल के एक्सप्रेशन। सुजल एक बनवा दो पुष्पा, सपना वेडिंग पॉइंट से सब लोग आ गए थे। यहीं पर शादी होनी थी, फेरे भी यहीं पर होने थे, मतलब सब पूजा यहीं पर होनी थी। तो घर पर आ गए थे सब। और हम तो रात को नहीं रुके थे क्योंकि बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो जाती थी, इस वजह से नहीं रुके थे। और ये भाभी ये दीदी लोग तो रुके थे, वो मुझे भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कि रुक जा रुक जा, बट मैं बच्चों की वजह से नहीं रुक पाई क्योंकि अध्ययन और सब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर अध्ययन ऐसा होता ना कि रात को सो जाता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अध्ययन ना रात को थोड़ी थोड़ी देर में जागता है तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। और हस्बैंड जी गुस्सा भी हो रहे थे कि रुकेगी, फिर बच्चों को कौन देखेगा, ऐसा है वैसा है। तो बस इस वजह से नहीं रुक पाए थे। ये भाभी लोग तो सब रुके थे, मेरी भाभी मतलब सपना भाभी और मेरा भाई तो मतलब नहीं रुका था, लेकिन भाभी रुकी थी, मासी की जो बहू है वो तो रुकी थी, लेकिन हम ही नहीं रुके थे। मुझे बुरा भी लगा, मेरा मन था रुकने का, बट मैं इसी वजह से नहीं रुक पाई। ये अध्ययन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों के साथ रुका नहीं जाता। और एक तो बच्चा ऐसा होता है ना कि रात को मतलब एक बार सुला दो तो सुबह ही उठे, ऐसा नहीं है। अध्ययन तो बीच बीच में रोता ही रहता तो इस वजह से नहीं हो पाया मेरा रुकना। तो कोई बात नहीं, अब रिया की शादी में रुकेंगे, मेरी भांजी की जब शादी होगी तब देखेंगे। रात को तो वहीं पर रहेंगे, शायद मैं वहीं पर ही जाऊँ, दीदी के घर पर ही जाऊँ रहने के लिए। अब आगे देखो क्या होता है। यार उस है बस यहाँ तक, सुजल तक वो मासूम सा
ये दोनों बहुत मासूम है। एक तो अपना घर चला गया, सो गया वो कृष्णा। मानी कहती चूजल भैया, कल गोदी चटकी उतरी नहीं, चूजल भैया। यहाँ से जो जा रहा है हवा लगा के जा रहा है, बोलो पीछे से पीछे जाओ। ले मुझे भी दे दो, दिखे इधर मुखड़ी। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार। दिमाग मत पगला।